दोस्तों ट्रेडिंग में वही लोग प्रॉफिट बना पाते हैं जो सही एंट्री और सही एग्जिट को पहचान पाते हैं। दोस्तों आपके दिल का बात मैं आपको बताऊं, जब भी आप यहां पे लॉस करते हैं तो 10 से 15 मिनट बाद, जब भी ट्रेडिंग करते हैं 10 से 15 मिनट बाद ही आपको लगने लगता है कि आज मैंने गलत ट्रेंड को पकड़ लिया। आज मेरे को कॉल साइड का बाय करना था लेकिन मैंने पुट साइड में बाय कर लिया। और जब आपको पुट साइड में बाय करना होता है तब आप कॉल साइड में बाय कर लेते हैं। और ये क्यों होता है? आप फेक सिग्नल देख करके आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और मार्केट के विपरीत जा करके आप अपना पोजीशन बनाते हैं और आप लॉस करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में सिखाऊंगा। टाइम फ्रेम क्या है, कैसे वर्क करता है। वैसे देखिए कुल मिला जुला करके मैं एक ही चीज बताऊं कि ये टाइम फ्रेम से हम यही चीजें पता करते हैं कि हमें कब और किस साइड में एंट्री करना है और कब हमें एग्जिट हो जाना है, जिससे जो भी प्रॉफिट अगर हम बनाते हैं वो प्रॉफिट हमें मिले। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉफिट बना लेते हैं लेकिन कुछ ही देर में वो प्रॉफिट लॉस में कब बदल जाता है पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों अगर आप भी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और इस तरीके का प्रॉफिट चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको लाइव मार्केट में टाइम फ्रेम के बारे में सिखाऊंगा कि किस तरीके से टाइम फ्रेम सेट करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे पता चलेगा कि कब हमें बाय करना है और किस में बाय करना है और कितने तक हमें वेट करना है और कब इस मार्केट से हमें एग्जिट हो जाना है। तो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आपको कुछ पल के लिए लग सकता है कि इस वीडियो का हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप लॉस करेंगे ना, जब आप अपने मेहनत के पैसे को गंवाएंगे तब आकर के इस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिएगा। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि कब हमें बाय करना है और कब सेल करना है, तब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं ग्रो एप्लीकेशन में आया हूँ। यहीं पे मैं आपको सिखाऊंगा टाइम फ्रेम कैसे सेट करते हैं और कैसे देखते हैं, कब हमें पता चलेगा कि बाय करना है और कब सेल करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं ओपन किया हूँ। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे कहाँ पे हमें पोजीशन बनाना है, तो हो सकता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएं कि हमें इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखेंगे एक लेवल में आपको दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में से जो स्मार्ट हो वो इस चीज़ को पहचान भी रहे होंगे। और अगर आपको पहचान में नहीं आ रहा है तब भी इस वीडियो को देखिएगा। अभी मैं आपको पहचान दिलाता हूँ कि कहाँ पे हमें बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम को हमें चूज करना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं टाइम फ्रेम को चूज करता हूँ, तो सबसे पहले हम 1 आवर का यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट करेंगे। तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 आवर का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे चार्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश बटन आएगा, आपको रिफ्रेश जरूर करना है। क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम हम चूज करते हैं तो यहाँ पे ये चार्ट पुराना वाला ही शो करता है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 आवर का यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। और इस टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट का क्या मूड है, मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में, तो इसको भी हम पता करते हैं कैसे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए कैंडल का एक बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। कैंडल पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आइए, यहाँ पर देखिए एक लाइन ब्रेक का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन आ जाएगा। एक तो यहाँ पे सपोर्ट का लाइन है, जैसे जो लाइन नीचे है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लेता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट गिरा है तो उसका लिमिट होता है कि आज के दिन कितना गिरेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट से नीचे अगर ये आ गया तो इसका मतलब तो ये बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा। लेकिन ये सपोर्ट ही जहाँ तक इसका लिमिट होता है वहीं तक ही आता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट होता है। सपोर्ट से नीचे बहुत ही कम आता है। और अगर सपोर्ट से नीचे आ गया इसका मतलब हम यहाँ पे पुट प्राइस की तरफ का हम पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पे हमें तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन ज़्यादातर केस में यहाँ सपोर्ट पे ही रह जाता है। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम इन करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से करूँ तो यहाँ पर देखेंगे, मैं स्क्रीन पे फुल लाता हूँ ताकि आप पूरा देख पाएँ। तो
तो यहां पर देखिए इसको बोलते हैं सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा कि जब भी मार्केट ओपन हुआ, यहां से ओपन हुआ, मार्केट गिरा, सपोर्ट के पास से फिर ये उठा, फिर गिरा और यहां से इस सपोर्ट को ये तोड़ा है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम रेसिडेंस बोलते हैं, रेसिडेंस, और इसको सपोर्ट। तो जब रेसिडेंस को ये तोड़ता है तब ये काफी ऊपर जाता है। और यहां पर देखिए जब यहां तक आया तो यहां पे तगड़ा प्रॉफिट बना होगा जो भी कॉल प्राइस की तरफ का बाय किए होंगे उन लोगों का। और यहां पे अगर आप पुट प्राइस की तरफ का बाय करते तो आपको लॉस होता। तो यहां पे जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं तभी आपको पता चलता है कि ये सपोर्ट को तोड़ रहा है या फिर रेसिडेंट को तोड़ रहा है या नहीं। तो यहां पे एक चीज और आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे आया और यहां से एकदम से ये मार्केट गिरा, यहां पे नहीं रुका, जो रेसिडेंस है यहां पे नहीं रुका, ये सीधा सपोर्ट पे आ गया, ठीक है। और सपोर्ट से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। कुल मिलाकर के आप जब भी देखेंगे कि जब भी ये मार्केट गिरा है सपोर्ट के आसपास से ही ये ऊपर चला गया है, उससे नीचे नहीं गिरा है। इसका मतलब क्या हमें पता चलता है कि अगर यहां पे मार्केट है और मार्केट अगर और गिरता है, जैसे मान लीजिए यहां पे है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि मार्केट अगर यहां पे है तो क्या कहेंगे, यहां पे हमें पोजीशन किस तरफ बनाना है। तो यहां पे आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइए कि यहां पे हमें किस तरीके का पोजीशन बनाना है, एंट्री कैसे लेना है। यहां पे हम कॉल प्राइस की तरफ का बाय करेंगे या फिर पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा भी, जिससे आपको पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि आप सही कमेंट किए हैं या फिर रॉन्ग। तो अभी तुरंत बाद में वीडियो देख करके कमेंट नहीं करना है, अभी कमेंट कीजिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे कहने का मतलब, यहां से हमें मार्केट का पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। तो यहां पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में सिखा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहां पे देखिए जब भी मार्केट ओपन होता है, यहां पे मार्केट ओपन हुआ, यहां से ऊपर गया, तो जब ऊपर जाता है तब हम बोलते हैं अप ट्रेंड। तो यहां से तो ये अप ट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये ऊपर नीचे ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। देखिए जब भी कैंडल बनता है या फिर मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो मार्केट ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाता या फिर सीधे नीचे नहीं गिरता। एक बड़ा कैंडल जरूर बन सकता है, लेकिन ये आएगा आराम आराम से ही, या फिर अगर ऊपर जा रहा है तो ये आराम आराम से ही ऊपर जाएगा। तो इस मोमेंट को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो यहां पे जैसे अब आपको देखना हो कि यहां से हमें किस में पोजीशन बनाना है, तो यहां पे एक चीज अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलता है कि जब यहां पे ये डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहां पे अप ट्रेंड ये पकड़ा, तो यहां पे रेसिडेंस है, इसको ये तोड़ा है, इस लाइन को ये तोड़ा है और इससे भी ऊपर गया है, और इससे ऊपर गया, उसके बाद यहां पे नीचे आया, और अभी जो ऊपर वाला लाइन है यहीं पे है, ध्यान दीजिएगा ये यहीं पे है। इसका मतलब ये है कि अब ये लाइन जो है, ये लाइन ये सपोर्ट बन जाएगा। नीचे वाला लाइन कुछ देर बाद, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कुछ देर बाद ये खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पे ये सपोर्ट बन जाएगा, और ऊपर रेसिडेंस का यहाँ पे दूसरा बन जाएगा लाइन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे, और यहाँ पे अगला कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से हम कॉल प्राइस की तरफ के बाय करेंगे, क्योंकि यहां से मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाएगा। और ये चीजें आगे चल के मैं आपको और क्लियर करके दिखाता हूं कि किस बेस पे मैं ये चीजें कह रहा हूं कि यहां से कॉल प्राइस की तरफ का बाय करना है। जबकि काफी लोगों को लगता होगा कि यहां से अगर ये मार्केट गिरा है तो काफी नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो सेम उसी तरीके का हुआ था। जब यहां पे कोई अगर पोजीशन बनाए होंगे तो यहां से मार्केट नीचे आया, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, पहले ये सपोर्ट था और बाद में ये सपोर्ट बनने वाला है और मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो 1 घंटा के टाइम फ्रेम में हमें पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। लेकिन इसी पर आप क्लिक करेंगे, और अगर मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे सेट करूं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करता हूं, और तब मैं आपको दिखाऊं कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप क्या देखेंगे। तो यहां पे एक चीज जो मैं आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे पेज को रिफ्रेश जरूर करना है, क्योंकि कई बार ये पुराना वाला चार्ट ही दिखाता है, इस पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण। तो यहाँ पर देखिए ये 30 मिनट का यहाँ पे चार्ट है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए जो चीज़ें मैं आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये है, ये सपोर्ट बन चुका है। तो जब आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम कब देखेंगे, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले 30 मिनट का आप टाइम फ्रेम देखिए, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा।
लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देखना है, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। तो यहाँ पे जैसे 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, जैसे ये तो इंट्राडे के लिए हो गया, अगर इस तरीके का मौका बनता है तो आप यहाँ पे कॉल प्राइस की तरफ का आप बाय करें और यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। कई बार चीजें देखिए परफेक्ट नहीं जाता है, 100 में से 1-2 केस आपके विपरीत भी जा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सब कुछ निर्भर करता है बायर और सेलर पर। आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं और कहाँ पे इनका ऑर्डर लगा हुआ है और कहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस है। मैं आपको अभी ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए यहाँ टाइम फ्रेम पर क्लिक करते हैं और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा तो सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमें कब पोजीशन बनाना है, क्या पोजीशन का मौका अभी है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे कैंडल पर क्लिक करके कभी भी यहाँ पे जो लाइन का सेक्शन है उसमें आपको आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब 15 मिनट का आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी सपोर्ट है यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है। लेकिन दूसरा यहाँ पे जब यहाँ पे इस रेसिडेंस को ये तोड़ा है उसके बाद ये डाउन हुआ है तो यहीं पे जो लाइन है सेम वहीं पे खत्म हुआ है, लाइन को यहाँ पे तोड़ा नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे तोड़ देता है तो ये नीचे आकर के यहाँ पे आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे टाइम में आपको वेट नहीं करना है क्योंकि ये सपोर्ट को नहीं टच करेगा। अब इसके लिए यही सपोर्ट है, क्योंकि जब आप यहाँ पे कई बार देखेंगे तो मार्केट यहाँ से गिरा था, यहाँ पे आया, एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमें पता चलता है कि अब हमें कॉल प्राइस की तरफ का बाय करना चाहिए और किस में बाय करना है, किस में बायर ज़्यादा है, किस में सेलर ज़्यादा है, ये सभी चीज़ें आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे टाइम आ चुका है कि आप कॉल प्राइस में बाय करें। तो यहाँ पे कॉल प्राइस में बाय करने से पहले आपको एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं। तो अब आप टाइम फ्रेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा ही, साथ के साथ 3 मिनट 2 मिनट का भी टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मेरे को क्या शो करता है, यहाँ पे कहाँ पे हमें बाय करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 लाइनें आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट का और ये रेसिडेंस का। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट को ये तोड़ चुका है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और ये चीज़ें और कंफर्म हो जाएगा अगर आप 5 मिनट के अलावा अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखें या फिर 2 मिनट का। मैं 1 मिनट पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तब आप यहाँ पे कहेंगे कि हाँ आप सही कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट का ये चार्ट है, अगर आप यहाँ पे जूम आउट या फिर जूम इन करके सभी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सपोर्ट जितना भी लेना था ये सपोर्ट ले चुका है और अब यहाँ पे सपोर्ट से ये ऊपर गया है। ये थोड़ा सा भले नीचे आया, सपोर्ट को टच नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके जा रहा है, जिसको मैं प्राइस एक्शन बोला था, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। ये चीज़ें डिटेल में मैं आपको अलग वीडियो में सिखाऊंगा और टाइम फ्रेम का भी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, इसका एडवांस लेवल अगर आप कहेंगे तो भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और ट्रेडिंग में ये काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से एक बार नीचे आया था, लेकिन जब ऊपर गया तो यहाँ पे आया, ये सपोर्ट ले लिया है, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि ये लाइन बाद में ये खत्म हो जाएगा। हर 30 मिनट या फिर 1 घंटे बाद ये लाइन खत्म हो जाता है और जो ऊपर वाला लाइन है ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट भले कहीं तक जाए, गिरेगा इस लाइन तक ही, इस लाइन से नीचे नहीं गिरेगा। अगर इस लाइन से नीचे गिरता है तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि ये निचले लाइन तक आकर के रुकेगा और ये तभी हो सकता है जब मार्केट में एकदम से कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज आ जाए, उसी के बेस पे, उसी के आधार पे ये मार्केट गिर सकता है। नहीं तो यहां से अब मार्केट ऊपर होगा और अब हमें यहाँ पे कॉल प्राइस की तरफ का बाय करना है। अब यहाँ पे अगर पोजीशन बनाते हैं तो आपके मन में एक चीज और होगा कि यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तुरंत आपको पोजीशन नहीं बनाना है, आपको वेट करना है। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है और ग्रीन कैंडल इसके ऊपर आकर के खत्म होता है, जैसे मान लीजिए कि इस कैंडल के ऊपर आकर के खत्म होता है, तभी हमें पोजीशन बनाना है, नहीं तो यहाँ पे वेट करना है। और यहाँ से जैसे ऊपर जाता है
तो ये तो हमारा हो गया स्टॉप लॉस। आपको इसके पास ही स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि जो भी यहाँ पे सपोर्ट होता है उसी पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ऊपर जब तक ऊपर जाए आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे 20% 30% का मार्जिन पे भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड बदलता है और ज़्यादा प्रॉफिट का चांस है तो आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट ऊपर गया, अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो थोड़ा पास में ही गिरेगा, उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बनाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बनता है तो तुरंत सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। और जैसे ही सेल करते हैं मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर हो जाता है और वहाँ पे जो प्रॉफिट उनको 2000 10,000 मिलना चाहिए वो सिर्फ 200-300 प्रॉफिट में ही रह जाते हैं, जबकि वो सही एंट्री लिए थे लेकिन एग्जिट करने का समय उनका गलत था। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये है टाइम फ्रेम जिसमें हमें ये पता चलता है कि कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट होना है। और जब ये चीजें सही से सीखते हैं तभी प्रॉफिट बना पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग यहाँ पे इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि उनको सही पता नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे जिस तरीके का यहाँ पे मार्केट है और जिस तरीके का कैंडल बना हुआ है, काफी लोग यहाँ पे पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे और यहाँ पे ज्यादातर लोगों का लॉस होगा। और ये मार्केट इस तरीके से चकमा देता है। जो लोग नए हैं, जो नए ट्रेडर हैं, वो इसके जाल में फंस जाते हैं और जो भी उनके पास पैसा है वो यहाँ पे गंवा देते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग करते हैं और सही से ट्रेडिंग करते हैं तो आप भी मेरे जैसे ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे मैं आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कितने लोग ऑर्डर लगाए हैं और कितने लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हैं, तो भी आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ें आप कहाँ देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैं ओपन करूँ, यहाँ बैंक निफ्टी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे जहाँ से हम पोजीशन बनाते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वाई का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगा है और कहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो अगर यहाँ पे कॉल प्राइस के तरफ का मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट का ये है पोजीशन, ये नीचे आएगा तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है और ऊपर जाएगा तो ये गिर रहा है। तो कॉल प्राइस में यहाँ पर देखिए 71,000 के आसपास यहाँ पे ऑर्डर लगा है जहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे। तो अभी देखिए मार्केट कितना है, आप ध्यान देंगे तो 52,055 पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 52,000 पे आ जाए। तो यहाँ पे इतने लोग ऑर्डर लगा करके बैठे हैं और जैसे ही ये टच करेगा तो ये बाय हो जाएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से ये नीचे आएगा तब मेरे को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैसे यहाँ 52,000 52,100 52,200 तो यहाँ पे नीचे आएगा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे जो कि यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो सेल कहाँ पे करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे 52,055 है और वो लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा और मार्केट गिरे ताकि मेरे को और प्रॉफिट हो, तो इससे ऊपर आता है 52,000 पे, तो इतने यहाँ पे सेलर हैं जो कि सेल कर देंगे। तो ये भी चीज़ें आपको समझना होगा। तो अगर आप कहेंगे तो वाई के ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे इस तरीके से चार्ट रीडिंग कीजिएगा और सही मौका देख करके अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो आप भी यहाँ पे प्रॉफिट निकाल पाएंगे। बस ट्रेडिंग में एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो यहाँ पे लॉस कर सकते हैं। कोई एक कैंडल देख करके आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना है, आपको पूरा का पूरा चार्ट देखना है और चार्ट में समझ में आ रहा है तभी आप पोजीशन बनाएं। तो दोस्तों इस तरीके से टाइम फ्रेम को सेट करके देखा जाता है कि कब हम एंट्री लें और कब एग्जिट लें, और इस तरीके से करते हैं तो आप भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं।